आज मैं जनाब अजहर मनाज साहब से बात कर रहा हूँ। महंगाई पे जो बेरोजगारी है इस पे दोस्तों आपको पता है कि हजारों लोग बेरोजगार हैं, हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें, जब बीजेपी की हुकूमत आई उसने भी बड़े बड़े वादे किए कि हम के नौजवानों को जो अनएम्प्लॉयड है इनको रोजगार देंगे, इनको यानी कि मुलाजिम देंगे। तो उससे डेवलपमेंट कैसे होती है? डेवलपमेंट तब होगी ना कि हर एक घर का एक आदमी मुलाजिम लगेगा, तब तो डेवलपमेंट होगी ना। दोस्तों कहाँ की बात है, अमीर का बच्चा फिर लग जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा होगा, उसके पास सोर्स है, किसी मिनिस्ट्री को मिलेगा वो तो उसका बच्चा लग जाएगा। गरीब का बच्चा जब बीए पढ़ेगा, एमए करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पीएचडी करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलने वाली। ये सच है, हकीकत बात। सर आप बताए हैं कि पहले तो काफी इल्जाम लगा रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आप पे, आप लगा रहे थे कि जी उनकी हुकूमत आई इन पर लगा रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि मैं रिजाइन दे दूंगा, मेरे पास हाथ में है ही कुछ नहीं। वो आगे एक शेर बोलते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। क्या कहेंगे इस पर आप? शुक्रिया आज़ाद साहब। देखिए, पिछले 9 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उमर साहब की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर विश्वास जताया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लोगों ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है जी। और उमर साहब को ये अच्छे तरीके से पता था कि जब इलेक्शन हुए उनको पता था कि मैंने यूटी का चीफ मिनिस्टर बनना है। और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक यूटी नहीं, मुख्तलिफ और भी कई जगहों पे यूटीज़ है। जो यूटी का कानून हिंदुस्तान के अंदर किसी भी यूटी में होगा वही इम्प्लीमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा। जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें पता था कि अगर मैं जम्मू कश्मीर यूटी का चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मेरी कितनी पावर्स होंगी। लेकिन इलेक्शन के दौरान उनके सर पे एक जो है सवार था कि मैंने कुर्सी के ऊपर बैठना है। कई किस्म के लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए गए, लास्ट पे इवन के अपनी टोपी भी लोगों के पाँव के नीचे रखने की बात की गई कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आप लोगों के जो है वो मसाइल हल करूंगा। मैं सबसे बड़ी उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं हर महीने में तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों को मुलाजिम करूंगा। और उन्होंने और बात कही थी कि जितने भी हमारे डेली वेजर्स लोग हैं मैं उनको परमानेंट करूंगा। और इस तरह के कई वादे किए गए। सर एक बात है सर, वही अमूर्दुल्ला कहते हैं कि मेरे हाथ में है ही कोई नहीं, मैं सिर्फ मुझे कुर्सी दी है, मेरे हाथ में कोई फैज नहीं है। वो जो भी फैज है वो दिल्ली में है और गवर्नर के पास है। साहब ये भी मतलब अगर आप अपने भाजपा की कानून या गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अमूर्दुल्ले को वहाँ कुर्सी पे बिठा दें, उसके हाथ में कुछ दें या नहीं, तो वो कहाँ से देगा? आजाद साहब ऐसी कोई बात नहीं है। यूटी के अंदर जितने पावर है उतने पूरे कानून को मिले हुए हैं। आप सुरेंद्र चौधरी जी को सुनिए, जहां पर वो जाते हैं कि हमारे पास फुल पावर है, कौन कहता है हमारे पास पावर नहीं है? उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर कहते हैं, जावेद राणा साहब ने कई बार कहा कि हम फुल अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सी बात है कि वो किसी स्टेज पे ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, किसी जगह पे ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे लोगों के साथ किए थे उस पर खरी नहीं उतरी है, उस पर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। देखिए आज देखिए उमर साहब ने ये कहा कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। आप नहीं, उनका कहना, आप वो भी अमरुदुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि दिल्ली से, अगर दिल्ली से मुझे कोई बजट नहीं आएगा, जो नौजवान बेरोजगार हैं लाखों की तादाद में, और सच में कह रहा हूँ लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं, एमए बीए पीएचडी केएस करके लोगों को नौकरी नहीं है। और उसके बाद पे सड़कों डेवलपमेंट टोटली हाई नहीं है। आप कहेंगे कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो गलत है, वो कहेगा अपने भाजपा गलत है, लेकिन ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप कह रहे थे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। 10 कुछ करोड़ रुपया पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर जो है टनल्स के लिए और रोड्स के लिए आया, वो कहां से आया? इतनी बड़ी रकम जम्मू कश्मीर में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज किया। कल 316 रोड्स का 4224 करोड़ रुपए की रकम जम्मू कश्मीर को दी गई, वो कहां से पैसा आया? इतना बड़ा पैसा सेंटर ने तो अपने पूरे खजाने जो जम्मू कश्मीर के लिए खोले हुए हैं। अब जो प्लानिंग जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट करेगी उसी प्लानिंग के ऊपर पैसा आना है। अब रोडू की आप बात कर रहे थे, सुरेंद्र चौधरी जी तो हर जगह पे कहते हैं कि मैंने अपने जो मेरी जिम्मेवारी कायद जनाब डॉक्टर उमर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझ पे लगाई थी, मैं फखर से कह रहा हूं कि मैं उसको निभा रहा हूं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं सुरेंद्र चौधरी जी से, आप जम्मू कश्मीर का पूरे को छोड़िए, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करता हूँ, तहसील सुरनकोट की बात करता हूँ, यहाँ की रोडों की खस्ता हालत देखिए, ये किसने देखनी थी? ये तो देखिए ये जो सुरनकोट की रोड है
ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों पे भरोसा किया। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन हुए, 35,000 वोट जो है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने लिया, वो एमएलए है, लेकिन 56-60,000 वोट उनके अपोजिट पड़ा। लेकिन वो 90,000 के एमएलए है, इंडिविजुअल 34,000 लोगों के एमएलए नहीं है। देखिए, प्लानिंग की बात है, रोडू की बात है। रोडू की जितनी खस्ता हालत सुप्रीम कोर्ट में है, आईटीआई कॉलेज से पमरोड, पमरोड से गोथल, गोथल से सांगला, सांगला से दरा सांगला की रोड की हालत देखिए। मैं तो कहता हूँ पिछले कई सालों सर उनको रोड के नाम अच्छा नहीं समझते, वो गैल हैं, दोनों भी गैल हैं सर। मैं एक गोंथल में जो कोई मोड़ से जो है ये अब रोड नहीं निकली है, इसको भी 4 साल हो गए। मैं नहीं भी कहता हूँ, लेकिन 4 साल हो गए, लेकिन 9 करोड़ रुपया ये जो हमारे जो है तहसीलदार साहब, एडमिनिस्ट्रेशन साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब अगर नहीं बोलेंगे तो वो तो पैसे खा के भाग देंगे। मैं बोल रहा हूँ, देखिए इन तमाम रोडों की खस्ता हालत है। फजलाबाद ब्रिज से लेके फजलाबाद की रोडों की हालत देखिए, बतेड़ की रोडों की हालत देखिए, इसी तरह धुंधक में हमारी एक रोड है उसकी हालत देखिए। और तो छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं कि गांव की रोडों की तो खस्ता हालत है ही, लेकिन सिटी टोन के अंदर आप देखिए, हमने 50 मरतबा कहा कि एमईएस टू पोठा बाईपास की रोड जो जियारत के पास जा रही है उसकी हालत देखिए। इसी तरह जो है डाक बंगला से जोगी मोड़ की हालत देखिए, कितनी खस्ता हालत रोड है। इसी तरह जोगी मोहल्ला से मनास मोहल्ला की रोड देखिए कितनी हालत है। 50 बार हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा, मकामी जो एमएलए से उनके भी नोटिस में भी जो है हमारे लोगों ने लाई। हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो तहसील इंतजामिया है, हमने उसको भी कहा, एक्शन को भी कहा, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जितना भरोसा हमारे लोगों ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता के किया है, मैं समझता हूं कि हमारे लोगों की अजीम गलती है। जो उन्होंने गलती की है उसकी सजा ये लोग भुगत रहे हैं। अगर एमएलए साहब यहाँ बैठे हैं तो एमएलए साहब के उनको तमाम लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, तमाम रोड्स बनानी चाहिए, ये जो यहाँ पे उनको सुनना चाहिए। लोगों को ये भी कहना कि यहाँ के जो एमएलए हैं ये लंबी नींद सो गए हैं, ये जागने वाले नहीं है। कुल मिला के बात ये भी है, लेकिन सारे एक बात निकलती है ना, अगर भाजपा जो है कांग्रेस पे दोष रखेगी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कहेगी इसकी गलती है, लेकिन ये लोग बीच में गरीब को पीछे जाएंगे। भाजपा किसी को दोष नहीं करती है। भाजपा सेंटर की हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, फंडिंग मुहैया करना। जितनी रिक्वायरमेंट जम्मू कश्मीर की बजट होता है, उस बजट से एक्स्ट्रा पैसा जो है हमारी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने 10,442 करोड़ एक दिया, और कल की डेट में हमने जो है इसको 4224 करोड़ रुपया दे दिया। जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है, जितना पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है, जितना सपोर्ट हमारी सेंटर जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर को कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही है। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी हमारे चुने हुए एमएलए है वो ही कहते हैं कि दिल्ली हमें काम नहीं करने देता, हमें जो है गवर्नर साहब काम नहीं करने देते। मेरे भाई, इन लोगों का काम करने का जमीर ही नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पहले इन्होंने कहा हम 370 लाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, फिर इन्होंने बार बार कहा कि हम स्टेटहुड लाएंगे। जहां स्टेटहुड की बात है मेरे भाई, स्टेटहुड अपने वक्त पे मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और वो सही समय जब आएगा उस समय पे मिलेगी। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अगर आपको लोगों ने एमएलए बनाया है, मिनिस्टर बनाया है, तो आप लोगों के काम कीजिए। इनका दोस्तों यही कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हम पे इल्जाम लगे, बेबुनियाद इल्जाम है। उनको फुल एक्सेस से जम्मू कश्मीर से वोट मिला है, अगर वो काम नहीं करते तो उनकी गलती है, देखिए हमारी कोई गलती इसी तरह मैं कहूंगा, एक हमारा टीएसपी का पैसा आता है, जिस पर इस साल हमारा 1 करोड़ रुपया टीएसपी का है, जिसमें ST1 और ST2 आते हैं। बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है कि बंद कमरों में बैठ के उसका प्लान बना दिया गया। क्या यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? ST2 लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? वो 1 करोड़ रुपए की रकमात के जब प्लान आएंगे तो देखने जो हमारे मंत्री लोग बने हुए हैं, ये तमाम उनके चीले चांटे लोग होंगे, वही लोग होंगे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। एमएलए वो होता है, मिनिस्टर वो होता है कि जो अपोजिशन के जो लोग हैं, जहां पर सही चीज की जरूरत है वहां की जाए। आज मैं ये मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा और मकामी हुकूमत को भी कहूंगा कि जो टीएसपी का पैसा है, 1 करोड़ से ज्यादा रकमात जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, उस तमाम पैसे के लिए यहाँ पर एक प्लान जो है बनाया जाए। इसी तरह मैं लोकल भी बात करूंगा, पिछले 9 महीने से म्युनिसिपल कमेटी सुप्रीम कोर्ट जहां पर काम कर रही है, एक भी प्लान जो है सुप्रीम कोर्ट टोन का अभी तक नहीं बना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर एमएलए साहब ने वो प्लान बनाना है तो यहाँ सिटी के लोगों को बैठा के प्लान बनाया जाए। किसी भी प्लान को अगर बगैर लोगों की राय के बगैर सामने लाया गया या टेंडरिंग की गई तो हम जो है उसके ऊपर सिटी के तमाम जितने अर्बन एरियाज के लोग हैं, हम एहतजाज में उतरेंगे। मैं सिर्फ इंतजामिया को यह कहना चाहूंगा, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हो, यहाँ की इंतजामिया हो और एक्शन
जो हमारे आरएनबी यहाँ पर मीर साहब आए, मैं उनको भी कहूंगा कि आपने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द जितनी भी रोडें हैं इनके ऊपर मैं प्रोजेक्ट बना के काम शुरू करने जा रहा हूँ। हम सिर्फ आपको 1 महीने का वक्त देते हैं, 1 महीने के अंदर तमाम रोडों के ऊपर काम शुरू होना चाहिए। जहां जहां रोडों की जरूरत है, जहां जहां फ्लैट टॉप है, वहां पर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं ये समझता हूं कि तमाम लोगों को जो है रोड पे आके अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहिएगा। और जो लोग जिम्मेवारी ली है, जो लोग जीत के आए हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि जहां जहां जिस चीज की जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जाए। पानी की कंडीशन देखिए क्या है, कई चीजों की खस्ता हालत जो है इस वक्त चल रही है। इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेवार है तो इस वक्त गवर्नमेंट जो चुनी हुई है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो उनको फौरी तौर पर रिजाइन देना चाहिए। मैं यह समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर का जो इंतजाम था वो इनसे बेहतर था। यह अपने पूरे तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर में फेल हो चुकी है। ये थे हमारे साथ अजहर मनाज साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता। और बीजेपी इनकी वजह से 24,000 वोट सुनकोट से लेकर चली गई है। इनका यही कहना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम पे इल्जाम लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जाम है। और 2 से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती है यहाँ, और यहाँ के जो ठेकेदार बने, यहाँ से जो लाड़ा लोग होते हैं, ये पैसे को खा देते हैं। जमीन पे टोटली कुछ नहीं। सुरनकोट के पूंछ एक ऐसी जगह है, डेवलपमेंट का यहाँ नाम ही नहीं। और इनके सामने कह रही है, भाजपा के लीडर हैं इन पे, लेकिन ये पैसे खाकर ये भाग जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं, ना इनको एसडी पूछता है, ना डीसी साहब पूछते हैं।